हेलो एंड वेलकम टू दिस वीक्स मार्केट स्नैपशॉट। मार्केट की एक ब्रीफ समीक्षा में आज आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह हमारे इस स्नैपशॉट पे हम बातें करेंगे हमारा मार्केट कैसा रहा एट दी हायर इंडाइसेस लेवल, दैट इज स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप, एज वेल एज ग्लोबली कौन से इवेंट्स हैं जिन्होंने हमको ट्रिगर किया हुआ है और अगले हफ्ते भी हमको ट्रिगर कर सकते हैं। साथ में हम देखेंगे एक केस स्टडी उस स्टॉक की जो इस समय थीमेटिकली बहुत अच्छी थीम में है, वैल्यूएशन वाइज बहुत ही चीप है और वन ऑफ द रिसेंटली लिस्टेड आईपीओस है। और तीसरी है एक छोटी सी ब्रीफ बात रिगार्डिंग आज जो मैंने स्ट्रेटेजी शेयर की है अराउंड आईपीओ मोमेंटम पोर्टफोलियो बिल्डिंग, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस हमारे छोटे से स्नैपशॉट वाले सेक्शन में। आगे के मोर डिटेलिंग इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से वैल्यू बाइज है, कौन से अच्छे आईपीओ सेटअप्स है, ये सब हम आगे आने वाले वीडियोस में जो कि गोल्ड एज वेल एज हमारे सिल्वर और प्लैटिनम मेंबर्स के लिए शेयर किए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस डिस्कशन से रिगार्डिंग द मार्केट स्नैपशॉट। आप सबका स्वागत है मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन, जो कुछ भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ बातें हैं मार्केट को समझने के लिए। मार्केट की स्ट्रेटेजीज कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं अलग अलग कंडीशंस में, मैं क्या करता हूँ, मैं किस तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कौन से स्टेप्स ले रहा हूँ, वो सब मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। कोई भी यहाँ पे आपके लिए बाय और सेल टिप नहीं है। जो कुछ भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ मेरे पूरे एक्सपीरियंस का क्रक्स है और इसीलिए शेयर करता हूँ ताकि आप भी उससे फायदा उठा सके और आगे आने वाली जर्नी में इन्हीं पॉइंट्स को नोट करते हुए एक सफल आत्मनिर्भर निवेशक बन सके। राइट। तो चलिए चलते हैं हमारे स्नैपशॉट डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड क्या बता रहा है? तो अगर मैं डैशबोर्ड को इस हफ्ते के लिए सॉर्ट करता हूँ ना, कमाल की बात है, बेस्ट परफॉर्मर निफ्टी रहा है। भले ही इट इज जस्ट 0.18%, बट लेट अस गिव द क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। तो निफ्टी ने इस हफ्ते वोलैटिलिटी ज्यादा दिखाई है मैं कहूंगा, क्योंकि गिरावट आई थी बीच में, फिर उस गिरावट से हम संभले और उसके बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम वाला दिन भी निफ्टी ने दिया। ये सब वोलैटिलिटी आने के जो मेजर रीजन चल रहे हैं वो ग्लोबली इवेंट्स, रिलेटेड इवेंट से ज्यादा है। तो ग्लोबल इवेंट जो हो रहे हैं उनका इम्पैक्ट मैंने टिपिकली निफ्टी के ऊपर ज्यादा देखा है। एक चीज के लिए निफ्टी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है और वो है एफआई की बाइंग। एफआई की बाइंग जो दिखी है थर्सडे को और उसके पहले दिखी थी वेनसडे को, बहुत ही छोटे अमाउंट में थी, लिटरली मतलब 17 करोड़ और 383 करोड़, ये बहुत ही छोटे अमाउंट है। तो पोजिशनिंग जो है ऑन द ऑप्शन फ्रंट, जितना मैं देख रहा हूं कि जो पुट ओपन केसेस हैं, तो जहां पे पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स है, ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स, उनमें बढ़ोतरी हुई है। तो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी दिखा रहा है कि यहाँ पे एक बेस बन रहा है। लेकिन आगे मोमेंटम खींचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है एफआईआई का पैसा आना, और उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि हमारी करेंसी कैसी प्ले आउट कर रही है वर्सेस यूएस डॉलर। देखते हैं इन सब ग्लोबल इम्पैक्टफुल डिटेल्स के लिए। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी जो आ रही है ग्लोबल मार्केट से, वो आ रही है इस बात से कि क्रूड जो है वो बहुत करेक्ट हो गया है। तो आपने सुना होगा जब वॉर चल रहा था तो लोगों ने $200 के ऊपर की फिगर्स दी थी, बड़े बड़े ब्रोकरेजेस ने ये बताया था कि इवन वॉर खत्म भी हो गया ना तो भी प्री वॉर प्राइजेस रीच होने के लिए करीब करीब 3 से 4 क्वार्टर जाएंगे। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ही यूएस ने डील बनाने की बात की है, विद इन 15 डेज इटसेल्फ द क्रूड प्राइसेस हैव करेक्टेड स्ट्रांगली। इसका बेनिफिट किसको होगा? तो इसका बेनिफिट क्लियर कट हमारे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स के साथ होगा, और उसमें से कुछ रेट सेंसिटिव सेक्टर्स बहुत अच्छा टर्न अराउंड मूव दे रहे हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो में जहां पे हम सेक्टोरल एनालिसिस करते हैं विद आवर सिल्वर एंड गोल्ड मेंबर्स। तो वहां पे हम वो देखेंगे। ग्लोबल लेवल पे यस, ब्रेंट का ठंडा होना हमारे लिए पॉजिटिव है। जो चीज निगेटिव है वो है जो निगेटिविटी टेक रिलेटेड शेयरों में आ रही है। तो नैस्डैक इस हफ्ते करेक्ट हुआ है। बहुत बड़ा रीजन जो है, अभी नर्वसनेस आ रहा है धीरे धीरे एआई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स और उससे रिलेटेड कंपनीज के ऊपर। जो ओपन एआई का लिस्टिंग होने वाला था एंथ्रोपी का, वो भी उन्होंने डिले कर दिया है बिकॉज दे आर नॉट श्योर वेदर
ये जो मार्केट अभी चल रहा है वो उनके एक्सपेक्टेड हायर वैल्यूएशन तक पैसा देगा कि नहीं। तो उनका टूटता हुआ कॉन्फिडेंस भी कहीं पे लोगों का कॉन्फिडेंस तोड़ रहा है कि हम शायद ऊपर ना जाए। तो टेक रिलेटेड शेयरों में करेक्शन आया है, ये एआई में भी आया है। और जो एक्सेंचर ने फोरकास्ट दिया है कि आईटी सर्विसिंग में उनको उतनी ग्रोथ रिसेंट के आने वाले क्वार्टर्स में नहीं दिख रही है, दैट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग आवर आईटी सेक्टर। तो हमारे आईटी सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो निगेटिव हुआ है बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट कमिंग फ्रॉम द ग्लोबल आईटी सर्विस कंपनीज। और उसका स्पेसिफिक किन स्टॉक्स पे कैसा इम्पैक्ट हुआ है, दैट वी विल बी लुकिंग एट आवर सेक्टोरल एनालिसिस सेक्शन। द स्ट्रिंग जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हुई है इस हफ्ते, कोई चीज जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हुई है वो है डॉलर इंडेक्स। तो आप देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स ने एक तरीके से ब्रेकआउट दे दिया है, डॉलर इंडेक्स ने एक तरीके से ब्रेकआउट दिया है। ये जो प्राइसेस दौड़ने लगी है डॉलर इंडेक्स की, उसका बड़ा रीजन जो है वो ये है कि यूएस में बढ़ती हुई महंगाई के कारण एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ जॉब डेटा जो आ रहा है वो सेटिस्फैक्टरी आ रहा है। तो उसके कारण चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि यूएस में रेट हाइक होगी और इस साल के दौरान होगी। इसी के कारण जो यूएस डॉलर है वो ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। यूएस डॉलर के स्ट्रांग होने के कारण इमीडिएट इम्पैक्ट जो है वो मेटल्स पे पड़ा है। आप देख सकते हैं इस हफ्ते सोना 4% गिरा है, सिल्वर 6% गिरा है। तो सोने में से हमने एग्जिट ले लिया था 2 हफ्ते पहले, जो कि मैंने अल्फा इन्वेस्टर ग्रुप में डिस्कस किया था हम क्यों ले रहे हैं, और उसका हमें अभी पता चल रहा है कि वो डिसीजन कितना सही था। उसके बाद से सोने में करीब करीब 10 to 12% की करेक्शन देखी गई है। तो डॉलर का स्ट्रांग होना कंपेयर टू अदर करेंसीज, दैट इज इम्पैक्टिंग द मेटल्स। बट हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि भले ही डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है, रुपी एक्चुअली इंप्रूव कर रहा है अगेंस्ट द डॉलर। अब रुपी क्यों इंप्रूव कर रहा है? क्योंकि हमारा जो आउटफ्लो एक्सपेक्टेड था बढ़े हुए क्रूड प्राइस के कारण वो अभी कम होने वाला है। तो क्रूड के करेक्शन का हमें यहाँ पे ये बेनिफिट मिला है कि इंडियन करेंसी में कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। ऊपर से आरबीआई के एज वेल एज मार्केट रेगुलेटर्स के जो इनिशिएटिव्स थे टुवर्ड्स एनकरेजिंग इंसेंटिवाइजिंग द इनबाउंड डॉलर, दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग। बट मेजर रीजन मुझे ये लग रहा है कि क्रूड का ठंडा हो रहा इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको भी कल इम्प्रोवाइज करके 6.9% कर दिया गया जीडीपी ग्रोथ को। तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। ये सब आया है पोस्ट मार्केट आवर्स। तो मंडे ट्यूसडे को हम इस कारण से कि जो हमारा जीडीपी फोरकास्ट है उसका ग्रोथ काफी अच्छे से आई थिंक पॉजिटिवली करेक्ट किया गया है। तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव अ पॉजिटिव ट्विस्ट टू आवर स्टॉक मार्केट, हमारे इंडाइसेस को। ट्रेंड का करेक्ट होना पॉजिटिव, आईएनआर का स्ट्रांग होना पॉजिटिव, टेक्स शेयरों में करेक्शन होना शॉर्ट टर्म नेगेटिव है। लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर एआई शेयरों में बिकवाली आती है तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो एआई में से फाइनली निकलेंगे और ब्रिक और मोर्टार अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने में, जिसके लिए हमारी इंडियन इकोनॉमी आज बहुत स्ट्रांग फुटिंग पर है। जो चाइना के नंबर आए हैं ग्रोथ के वो निगेटिव रहे हैं और उसके कारण आप देख सकते हैं कि चाइनीज मार्केट शार्पली करेक्ट हो रहा है। तो दिस इज अ पेनफुल थिंग बट गुड फॉर अस, क्योंकि यहां से डिसइंटरेस्टेड हुआ पैसा शायद हमारी तरफ बढ़ सकता है। तो ग्लोबल फीचर्स के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब चलते हैं हमारे डैशबोर्ड के ऊपर और समझते हैं कि मार्केट कैप्स में कैसा चल रहा है, निफ्टी की किन लेवल्स को मैं देख रहा हूँ। तो निफ्टी की जो लेवल्स को मैं देख रहा हूँ उसमें कोई फर्क नहीं है। जो हमने पिछले हफ्ते लेवल्स डिस्कस की थी हम उसी लेवल्स पे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए कहाँ पे है जो इस हफ्ते हमको चैलेंज कर सकता है। तो चलिए अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो जो लेवल्स हमारे लिए क्रिटिकल है, एक मैंने बोला था 23,800, जिसके के नीचे आने पर हम हो जाएंगे साइडवेज अप टू व्हाट लेवल, अप टू 23,200। सो 23,200 तक हम, 23,800 से 23,200 तक हम साइडवेज रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली उसको हमने टच किया है इस हफ्ते, लेकिन ऊपर गए ये बहुत अच्छा हो गया। मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने वाला है 24,400 और 25,500 के ऊपर। डेली चार्ट्स को अगर मैं देखता हूं तो 24,400 को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा
क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पिछली बार भी बने थे। तो हिस्टोरिकली देखते हुए अगर हम 24,400 को क्रॉस करते हैं तो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम आ रहा है लुकिंग एट द डेली चार्ट। सो अबाउट 24,400 स्ट्रांगली बुलिश, 23,800 टू 24,400 जस्ट बुलिश, और 23,200 से 23,800 साइडवेज, नथिंग टू कमेंट। लेकिन 23,200 टूटा तो बाय बाय टाटा, लेट्स रैप इट अप, ऐसा मेरा प्लान चल रहा है। मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं, बट पॉसिबिलिटीज लग रही है कि जीडीपी फोरकास्ट का जो अपवर्ड्स रिवीजन हुआ है, that is something that is going to give a positive twist to us in the coming week। ऊपर से मॉनसून भी दस्तक दे चुका है वेस्टर्न घाट्स पे, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज पॉजिटिव। सो निगेटिव क्या है? तो निगेटिव इस समय जो मुझे लग रहा है वो आईटी सेक्टर का इम्पैक्ट है। तो आईटी सेक्टरल इम्पैक्ट के कारण जो इंडाइसिस पे उनका होल्ड है, जो वेटेज है, दैट इज फाइनली गोइंग टू हर्ट अस ऑन निफ्टी। जो सबसे बड़ी चीज मैंने आपके साथ शेयर की थी पिछले हफ्ते वो था मिड कैप का बिहेवियर। तो मिड कैप को हमने देखा था कि वीकली बेसिस पे अगर हम जाते हैं मिड कैप में, तो यू विल ऑब्जर्व कि इसने एक ऑल टाइम हाई को क्रैक किया है। तो मिड कैप हैज गिवन अ ब्रेकआउट, और इस हफ्ते क्या हुआ है, उस ब्रेकआउट की रीटेस्ट पे आके खड़ा है। तो और मुझे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी लगती है कि यहाँ से एक पॉजिटिव वीक आएगा, क्योंकि इस लेवल को आई बिलीव सेफ गार्ड किया जाएगा। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इन लेवल्स पे आकर के बाइंग दिखाएंगे और बचाएंगे मिड कैप को। चांसेस हैं कि मिड कैप एक्चुअली एक पॉजिटिव क्लोज अगले हफ्ते दे दे। दैट इज मिड कैप। स्मॉल कैप में वी आर स्टिल बिलो द सेलिंग प्रेशर, सो नथिंग मच। और स्मॉल कैप में वी आर नियर ऑल टाइम हाई, वी आर नियर ऑल टाइम हाई, नॉट ऑल टाइम हाई, बट यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस है हमारा, इमीडिएट रेजिस्टेंस को टच करके हम इस हफ्ते वापस आए थे। आई होप वी विल क्रॉस दिस, सो दैट विल गिव अ बिग बूस्टर टू स्मॉल कैप। क्यों बड़ा बूस्ट होगा मालूम? क्योंकि जिस लेवल पे हम थे करीब करीब 2 साल पहले, उस लेवल को हम धीरे से क्रॉस करेंगे। तो 2 साल के बीच में जितना भी वैल्यूएशन गेन हुआ है, कंपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है स्मॉल कैप में, उसका इम्पैक्ट अब तक हमने देखा नहीं है। लेकिन यहाँ से जब रैली छूटेगी तब बहुत चांसेस है कि वो हमें अच्छा मूव्स दे दे, राइट। नाउ गोल्ड का चार्ट जस्ट दिखाता हूँ आपको बताने के लिए कि कितना पेन है गोल्ड में। यू कैन ऑब्जर्व इट इज गोइंग नाउ स्लोली स्लोली टूवर्ड्स द 200 डेली मूविंग एवरेज। सो 200 डेली मूविंग एवरेज के करीब जाकर के हम खड़े हैं। इस हफ्ते अगर हम 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएंगे तो आप समझ लेना कि किस तरीके से जो कुछ भी हमने कमाया था फरवरी तक, फरवरी के जस्ट जनवरी 28-29 को, वहां से हम करीब करीब आप देख सकते हैं 30 to 40% करेक्ट हो गए हैं। यहाँ से देखना है कि 110 के ऊपर मैं टिपिकली देख रहा हूं कि गूगल को, सॉरी, गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं ये पिवट लाइन है, बहुत ही स्मार्टली प्लेड पिवट लाइन आपको यहाँ पे 110 पे दिखेगी। क्या आप देखते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। तो 110 इज द लेवल जहां से मैं रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड के अंदर। डॉलर का स्ट्रांग होना भी गोल्ड के लिए एक्चुअली वीक है, तो दैट इज अनदर रीजन विच इज कंपाइलिंग ऑन टू द करेक्शन इन द मेटल्स एंड गोल्ड। मार्केट का ब्रेड देखते हैं तो ओवरऑल पॉजिटिव है, पिछले हफ्ते से इम्प्रूव्ड है। निफ्टी इज ऑल्सो अ इंच इम्प्रूव्ड देन द लास्ट वीक। सो यू कैन ऑब्जर्व मार्केट ब्रेड्थ ऑफ निफ्टी इज just pretty much where it was last week। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ब्रेथ इज टेंडिंग अपवर्ड्स। बाकी मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, दे दनादन, दे आर स्टिल वेरी वेरी स्ट्रांग, राइट। तो ये मार्केट का स्नैपशॉट था। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे ड्यूरिंग द वीक मिला, विच आई विल क्विकली शो इट टू यू, एंड दैट इज दी ओसवाल पंप्स। तो ओसवाल पंप्स के केस में ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट जस्ट पर्पज ऑफ लर्निंग है कि जब भी कोई थीम इनिशिएट होती है मार्केट में तो अच्छा होगा कि हम उसमें से जाकर के एग्रेसिव बेट्स को चुनें। और एग्रेसिव बेट्स टिपिकली हमको मिलते हैं स्मॉल कैप में, लेटेस्ट आईपीओस में, ओके। और तीसरा है वैल्यूएशन
जहां पर रिचनेस होता है। थैंक्सफुली इस स्टॉक की केस में, ओसवाल पंप्स के केस में, ये तीनों जगह पे आपको एक पॉजिटिव ग्रीन टिक दे रहा है। यानी नंबर वन, ये एक आईपीओ है विच इज बिन लिस्टेड विद इन लास्ट 3 इयर्स। ये नॉन एसएमई है। वैल्यूएशन आप देखिए, चीपर है। इट इज रनिंग एट अ पी बाय ई ऑफ जस्ट 13, while its cash efficiency, financial efficiencies are very strong। ROE ROC दोनों 35 के ऊपर है। और उसके बाद आप देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ खुद भी 34 के ऊपर है। मार्जिन, जो ऑपरेशनल मार्जिन है, दैट इज ऑल्सो अबाउट 24। मार्केट कैप सिर्फ 5,000। तो हर एंगल से मैं वैल्यूएशन देखूं, मैं आईपीओ स्ट्रेटेजी को देखूं, एज वेल एज मैं चार्ट पे ब्रेकआउट्स को देखूं, Oswal pump is coming out to be a good case for a इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस। क्योंकि ये अब तक जो है बहुत करेक्ट हो चुका है। आप देखेंगे ऑल टाइम हाई से काफी करेक्ट हुआ ये स्टॉक है, और इस गिरावट में से अभी वो धीरे धीरे करके उभर रहा है। ये जो 50 MA की लाइन है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से गई है। ये पहले ऊपर थी, फिर करेक्शन में बेंड हुई है, और अब फ्लैट हो रही है। चांसेस है यहाँ से अगर ऊपर जाने की ज्यादा है। वैल्यूएशन का बेनिफिट है आपके पास, आपके पास बेनिफिट है बीइंग ए रिसेंट आईपीओ। तो डेफिनेटली मोमेंटम फास्ट इसमें आ जाते हैं। इन्वेस्टर्स वाइज भी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा एफ आई आईज हैव विड्रॉन एंड इवन डी आई आईज हैव विड्रॉन, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन पास्ड ऑन टू द your shareholders, that is the public. Okay, so keep a watch on this one, value wise also, momentum wise also, in terms of the very short term momentum, and then in terms of the IPO strategy, Oswal pump is looking fitting very very well, right? तो इन स्टॉक्स को रिलेटेड टू आईपीओज, हाई आई रियली वर्क अपॉन, उसका मैंने एक छोटा सा वीडियो आज रिलीज किया है इन द स्ट्रेटेजी स्कूप, कि even if you're on a job, how you can build a scanner for scanning the IPO stocks which are in strong momentum. So definitely go ahead and watch that, and there you will be observing something wonderful, कि जब हम स्कैनर रन करते हैं तो एंड रिजल्ट जो आता है, out of 31 stocks that are coming in this scan, you will observe 7 to 8 of them are giving 80% plus return। इस तरीके का सॉलिड हिट रेट है इस स्ट्रैटेजी का, और वही मैंने इस बार शेयर की हुई है हमारे स्ट्रैटेजी स्कूप में, राइट? तो आपके जो कुछ भी लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है आज के प्रोग्राम से, कुछ भी क्वेश्चंस है, डेफिनेटली डिस्कस दोज विथ मी on the comment section of this video. You can get in touch with me on Twitter also. I am closing the week with a positive hope for the next upcoming one, mainly coming from the GDP upgrade that has happened. I look forward to catching up with you next week again on the market snapshot. Thank you. Take care.